गर्भावस्था में बेड रेस्ट एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है और ना ये किसी भी लड़की को पसंद आता है कि उसे बेड पे रख दिया जाए, उसका मोशन रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, उसे कहा जाए कि तुम खाना खाने के लिए सिर्फ उठोगे। तो वो बहुत उदास हो जाती है कि मैं सारा दिन बेड पे करूँगी क्या। ये एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि आपकी अर्ली डिलीवरी के चांसेस हैं या आपके अंदर पल रहे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तभी हम लोग बेड रेस्ट फुल्ली या पार्शली इस तरह की सलाह देते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के बेड रेस्ट करना एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर उमा गुप्ता है। हम इस पर डिटेल बात करेंगे। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके हर हफ्ते हर महीने धीरे 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 बढ़ता जाता है। भाषा जो है वो एक बलून की तरह धीरे 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 9 मंथ तक बढ़ के आपकी छाती तक आ जाता है। लेकिन उसका मुख बिल्कुल एक धागे की तरह, जैसे हम बलून बांध देते हैं वैसे वो बंद रहता है। उससे आप एक सुई भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये प्राकृत है। लेकिन किसी भी कारण से अगर हमें अल्ट्रासाउंड में ये दिखता है कि उसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो कम हो गई है, वो पतला होना स्टार्ट हो गया है, समय से पहले डिलीवरी ना स्टार्ट हो जाए, एक प्रीमेच्योर बेबी बाहर ना आ जाए, उसे बचाने की कोशिश में पहले टाके लगाए जाते थे। अब वो प्रक्रिया कम हो गई, लेकिन पेशेंट को बेड रेस्ट दिया जाता है ताकि जब आप बैठते हैं, आप खड़े होते हैं, आपके पूरे शरीर का जो भार आपके गर्भाशय से होते हुए नीचे उस गर्भाशय मुख यानी ग्रीवा सर्विक्स पे आ रहा है, उसको हम कम कर सके और समय से पहले डिलीवरी ना हो। ये सबसे बड़ा कारण दिया जाता है बेड रेस्ट का। दूसरा कारण है कि प्लासेंटा यानी नाल, जिससे एक बच्चा अपनी माँ से पोषण लेता है, ब्लड लेता है, ऑक्सीजन लेता है, उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम है। यानी उसकी जो पोजीशन जो गर्भाशय में ऊपर की तरफ होनी चाहिए वह नीचे की तरफ है, यानी कि गर्भाशय के मुख सर्विक्स के पास में है। समय से पहले वो वहां से छूटना स्टार्ट हो गया, जिस वजह से ब्लीडिंग हो रही है, जिसे प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। तो यहाँ पर हम पेशेंट को बेड रेस्ट लेफ्ट लेटरल देते हैं, या फिर उसे कहते हैं कि आपका जो बेड हो वो थोड़ा सा पैर की तरफ ऊंचा हो और सिर की तरफ थोड़ा सा नीचा हो, सो दैट वहां का ब्लड बाहर की तरफ ना आए। तीसरी चीज है कि आपके प्लासेंटा में कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से बच्चे का पोषण हर महीने जो हमें अल्ट्रासाउंड में दिखना चाहिए वो जब नहीं मिलता है, तो हम वहाँ एक टर्म यूज करते हैं इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी बच्चे का जो उस मंथ का एक एस्टिमेटेड वेट होना चाहिए वो नहीं है। तो यहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि माँ शारीरिक और मानसिक रूप से विश्राम करे, एक पोषक खाना खाए, खुश रहे, तो इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है और काफी केसेस में बच्चे का वजन भी बढ़ जाता है। तो यहाँ आपको बेड रेस्ट के लिए कहा जाएगा। चौथी चीज है कि आप एक ही जगह 2 या 3 बच्चों की माँ बनने वाली है, तो गर्भाशय तो एक ही है, लेकिन अब सामान एक की जगह 2 बच्चों के लिए है, पानी भी एक ही जगह 2 है, नाल भी एक ही जगह 2 के बराबर है, तो सामान बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ अर्ली डिलीवरी और ब्लीडिंग के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो ट्विंस में और ट्रिपलेट्स में हम लोग पेशेंट को कम काम करने की और बेड रेस्ट की सलाह देते हैं, वहां ये एसेंशियल हो जाता है। फोर्थ है, अगर आपके गर्भाशय में जो पानी होता है, जो जिसके अंदर बच्चे का पोषण होता है, यानी एमनियोटिक फ्लूइड जिसे कहते हैं, उसकी मात्रा अगर कम है तो भी हम बेड रेस्ट देते हैं, नारियल का पानी वगैरह पिलाते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, प्रोटीन्स वगैरह देते हैं, ताकि वो पानी बढ़ सके। और इसी का उल्टा है कि अगर पानी बहुत ज्यादा है, जिसे हम पॉलीहाइड्रोटिनॉल कहते हैं, तो उसका भार पड़ के समय से पहले डिलीवरी ना शुरू हो जाए, इसके लिए भी हम पेशेंट को रेस्ट में रखते हैं कि कम से कम 36-37 वीक हो जाए और एक प्रीटर्म डिलीवरी ना हो। इन सब के अलावा अगर आपकी पिछली किसी प्रेगनेंसी में आपको अबॉर्शन हुआ है, या बच्चे का विकास ब्लड टेस्ट में तो आया कि आप प्रेग्नेंट है, लेकिन ब्लड टेस्ट में आया आप प्रेग्नेंट है लेकिन बच्चे का विकास नहीं हुआ, अल्ट्रासाउंड में वो दिखा नहीं,
उसकी हृदय की धड़कन नहीं दिखी, उसको ब्लड हेमोग्लोबिन कहा गया, आपको वॉश कराया गया। तो पिछली प्रेगनेंसी का इफेक्ट इस प्रेगनेंसी में नहीं रहता है। आप सोचेंगे कि इस प्रेगनेंसी में हम बेड रेस्ट करके उसे ठीक कर लें, तो ये नहीं होगा। जिस कारण से ब्लाइटेड ओवम रहा या आपकी प्रेगनेंसी खराब हुई, उस कारण को आपको दूर करना होगा। सिर्फ बेड रेस्ट करने से जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पर भी आपने बेड रेस्ट कर लिया, आपकी फैमिली आपको बहुत प्यार करती है, आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको कोई काम नहीं करते कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी एक बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। आप जितना हेल्दी रहेंगी, जितना एक्टिव रहेंगी, जितना खुश रहेंगी, जितना सामान्य रहेंगी, आपका बच्चा बिल्कुल वैसा ही रहेगा। क्योंकि बच्चे की हर मूवमेंट, हर मानसिक अवस्था का इफेक्ट बच्चे के हृदय और मन पर पड़ता है, और ये प्रूवन है। अगर माँ खुश है तो बच्चा भी अंदर खुश रहता है, और अगर माँ दुखी है, क्रोध में है, या बेड पे बैठे बैठे वो सिर्फ नकारात्मक चीजें सोच रही है, तो बच्चे पे भी नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए जब तक आपको बेड रेस्ट एक्सप्लेन नहीं किया जाता आपके डॉक्टर के द्वारा कि आपको बेड रेस्ट क्यों किया जा रहा है, अपने मन से सिर्फ आराम करने के लिए फुल बेड रेस्ट ना करें। आप थक जाती हैं, आप बाएं करवट लेके थोड़ी देर लेटे, आराम से कोई तरल पदार्थ पिए, अपने मन को रिलैक्स करें, मेडिटेशन करें, और फिर उठ के थोड़ा बहुत काम, वॉक और घर के जो हल्के काम होते हैं वो जरूर करें। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर है। मेरा नाम डॉक्टर रोमा गुप्ता है, मैं एक आयुर्वेद फिजिशियन हूँ, मेरा 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। आप मुझसे अपने ट्रीटमेंट के लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं।